हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय रहते पहुंच जाए। और आज हम क्लास 11th का सेकंड जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी जो सबसे बेसिक टर्म है सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे। और यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो अगला वाला स्टेप आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले, इससे पहला चैप्टर हमने सेट पढ़ा था, उससे आगे आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिल्कुल आपके लिए नया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, 3 के लिए भी पढ़ेंगे उसको बाद में। तो 2 सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। ए मान लो कोई नॉन एम्प्टी सेट था, बी है, ये भी कोई नॉन एम्प्टी है, दैट मीन्स इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये उसका सिंबल है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ये भी एक नया सेट बनेगा। किस प्रकार का सेट बनेगा, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस टाइप के, ऐसे एलिमेंट होंगे ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपका ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी। दैट मीन्स ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है आपके इस टाइप के हैं, पेयर टाइप के हैं, ए कोमा बी, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही इंपॉर्टेंस है उसकी, सेकंड पे। इन केस जैसे ए कोमा बी है, यदि मैं इनकी पोजीशन बदल दूं बी कोमा ए, तो अब ये जो आपका एलिमेंट था और ये एलिमेंट है, दोनों इक्वल नहीं है। 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब कहलाएंगे, जब उसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों क्या हो, इक्वल, और साथ के साथ जो सेकंड है और इसका सेकंड है ये दोनों भी इक्वल हों। ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट ए से उठाया, दूसरा बी से उठाया, और उन सबका क्या बना दिया, पेयर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट ए हैविंग 2 एलिमेंट 1 and 2 and a set B having element 2 and 3. Now what is A cross B? A cross B, A cross B के अंदर ऐसे पेयर बनेंगे, जो पेयर है पहला एलिमेंट कहाँ से उठाना है, A से, क्योंकि पहले नंबर पे A है, और दूसरा कहाँ से उठाना है, B से। तो यहाँ से 1 उठाया मैंने और यहाँ से 2, तो एक पेयर तो क्या बनेगा, 1 का और 2 का, 1 2। जो ऑर्डर्ड पेयर है उन पे हमेशा ये ब्रैकेट आता है 1 2, पहला एलिमेंट हो गया, फिर कोमा, फिर 1 के साथ 3 को, तो क्या बन गया 1 3, ऑर्डर्ड पेयर है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, कोमा। अब 1 के साथ तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और कौन सा, फिर यहाँ से उठा लो 2, 2 के साथ 2 2 2 और 2 के साथ 3 2 3। यही पॉसिबिलिटी है, कोई और तो नहीं बनेगी। फिर आप ये कर दो, तो यहां पर एक एलिमेंट इसका ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये। तो ए क्रॉस बी अगर मैं इसको सेट कहूं तो ये सभी इसके क्या है, एलिमेंट हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी के। और साथ के साथ यहां देखो, अगर मैं बी क्रॉस ए का मतलब है पहला एलिमेंट कहां से उठाना पड़ेगा, बी से। पहला तो यहां से उठाना है और दूसरा यहां से। चलो मैं आपके लिए यहां पे बी लिख देता हूं एक बार, बी क्रॉस ए। मैंने सिर्फ आपके लिए लिख दिया, बी को यहां लिख दिया, क्रॉस ए। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए,
पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, और जितने भी पॉसिबल पेयर हैं सारे के सारे बनाइए। 2 के साथ 1, एक बार 2 के साथ 2, 2 के साथ 1, ये वाली ब्रैकेट आएगी, कॉमा 2 के साथ 2, और प्रत्येक एलिमेंट के बाद कॉमा। 2 के साथ 1 आ चुका है, 2 के साथ 2। अब देखिए 3 के साथ एक बार 1, एक बार 2, 3 1 और 3 2, ये आपका हो गया। अब देखो A क्रॉस B, उसके अंदर भी 4 एलिमेंट थे, B क्रॉस A, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। अब देखो क्या एलिमेंट सेम है, यहां पर है आपका 1 2, यहां पे देखो क्या 1 2 है, ये है 2 1। क्या 1 2 और 2 1 सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका मतलब इसके और इसके एलिमेंट सभी के सभी एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहां से क्या पता चलेगा आपको, इन जनरल, आप याद भी रखें इसको, इन जनरल A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। और एक यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनके अंदर एलिमेंटों की संख्या, मैं यहां पर स्टार लगा के एक फॉर्मूला लिख देता हूं, n A क्रॉस B। जैसे आपने यहां 2 एलिमेंट थे, यहां 2, तो A क्रॉस B में कितने आए? 4 आए। B क्रॉस A में यहां भी 4 आए। तो आपको पहले ही पता चल जाए कि A क्रॉस B में कितने आएंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू NA इंटू NB, इंटू मतलब गुणा, ये आपका फॉर्मूला है। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? जितने A में एलिमेंट हैं और जितने B में, उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल। जैसे यहां 2 थे, यहां 2, तो 2 दूनी 4, ये आपका फॉर्मूला है।